हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब खुश हैं और पढ़ भी रहे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहे। तो आज हम पढ़ेंगे द लेटर टू गॉड, जो कि आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने इंटेक्स क्वेश्चन से, जो आपके पैराग्राफ्स के बीच में गिवन है वो वाले क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो की क्या इच्छा थी, क्या होप कर रहा था लेंचो। तो इसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ शावर ऑफ रेन फॉर हिज फील्ड। तो लेंचो आपका मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का, और वो एक फार्मर है। तो हर एक फार्मर की तरह वो भी चाहता था कि अब उसने सीड्स डाल दी हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर दी है पूरी। तो यही उसकी होप थी कि बारिश आ जाए ताकि उसे प्रॉफिट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। इसका आंसर है ड्यूरिंग द रेन एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड प्रॉफिट। Thus he refers the droplets as new coins, the larger one being 10 pesos and smaller one 5 pesos। तो pesos जो है वो करेंसी होती है। तो जिस तरीके से लेंचो ने सोचा था, जो भी उसका प्लान था, उसी हिसाब से उसका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि वो चाहता था कि बारिश हो, तो अब बारिश हो रही है, उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो उसे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए उसने उन बारिश की बूंदों को कंपेयर करा है पैसों से। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाउ डिड रेन चेंज। तो बारिश कैसे चेंज होती है। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। और लेंचो की फील्ड को क्या हो जाता है। तो इसका आंसर है soon after rain had started, the wind became strong and suddenly rain changed to hailstorm, as a result of which Lencho's crop field got destroyed. The trees had shed their leaves and the flowers had fallen. तो यहाँ पर जब बारिश शुरू होती है उसके थोड़े ही समय बाद एकदम से जो हवाएं हैं वो तेज हो जाती हैं, और बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है, यानी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंचो का पूरा फील्ड जो है वो तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है, फूल नीचे गिर जाते हैं। तो कुल मिलाकर लेंचो का कंप्लीट नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब ओले रुक जाते हैं उसके बाद क्या फीलिंग थी लेंचो की। तो इसका आंसर है लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस। He was thinking that how they will survive this year। तो लेंचो का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है यह देखकर कि उसका पूरी जो फसल थी, मेहनत थी, सारी बर्बाद हो गई। और अब वो ये भी सोच रहा है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट आने वाला था उसी से तो उसका घर का खर्चा चलने वाला था। अब वो सोच रहा है कि अब हम सरवाइव ही कैसे कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो का किस चीज़ में फेथ था और उसने क्या किया। इसका आंसर है लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, thus he decided to write a letter to God telling his grievance and asking for 100 pesos for the survival of his family and rejuvenation of crops। तो लेंचो ने सोचा कि क्यों ना अपनी परेशानी भगवान को ही बता दी जाए, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा विश्वास था। तो उसने भगवान को ही एक लेटर लिख डाला और उसने अपनी पूरी परेशानी का वर्णन उसमें कर दिया, और भगवान से उसने अपनी जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए, या जो भी उसका नुकसान था ताकि उससे वो उभर सके, उसके लिए 100 पैसोस मांग लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेथ लेंचो का भगवान में था। तो उसे 100 पैसोस जो मांगे वो कंप्लीट करके मांगे कि उसकी फैमिली भी सर्वाइव कर जाएगी और क्रॉप्स को भी दोबारा उगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हु रेड द लेटर। जो लेंचो ने लेटर भगवान के लिए लिखा था, उस लेटर को किसने पढ़ा। तो इसका आंसर है अ पोस्टमैन हु वाज एन एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर एंड ही आल्सो टुक द लेटर टू पोस्ट मास्टर। तो वैसे तो वो लेटर जो है पोस्टमैन को मिला था जब वो अपना काम कर रहा था, लेटर्स को देख रहा था, क्योंकि उसी का काम होता है कि कहाँ पे किस एड्रेस पे लेकर जाना है। लेकिन जब उसने देखा कि लेंचो नाम की एक व्यक्ति ने भगवान के नाम का लेटर दिया है तो वो सरप्राइज हो जाता है, इसीलिए वो लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। तो अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब उसने देखा उस लेटर को। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज बाई लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड दस
to not shake his faith in God, he decided to arrange money for him from his friends and colleagues, and he also gave a part of his salary. तो पोस्ट मास्टर जो है वो सरप्राइज हो जाता है लेंचो के अनशेकेबल फेथ को देखकर। उसे लगता है कि इस व्यक्ति का भगवान में कितना अटूट विश्वास है, तो उसको डगमगाए ना, उसका विश्वास टूटे ना, तो इसीलिए वो अरेंज करता है मनी को अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से। कलीग्स होता है सहकर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, उनसे वो पैसे इकट्ठा करता है, अपने दोस्तों से इकट्ठा करता है, तो वो अपनी सैलरी का भी पार्ट उसमें देता है। कुल मिलाकर जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो उसने उस लेटर में डाल दिया, जो कि थे 70 पैसोस। हालांकि लेंचो ने तो 100 पैसोस मांगे थे। देखिए आगे पता लगेगा कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? तो क्या लेंचो उस लेटर को देखकर, जो उसके लिए आया था भगवान की तरफ से, उसको देखकर खुश होता है और उसमें पैसे भी हैं? तो इसका आंसर है लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर because this is what he was expecting. Instead, he was angry when he found that the amount was less than what he had asked for. तो भाई होता ये है कि लेंचो को तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। लेंचो, उसको तो यही होता है कि भगवान की तरफ से लेटर आने ही वाला है, कि हमें पता है कि उसका कितना ज़्यादा फेथ भगवान में था, तो उसको सरप्राइज तो होना ही नहीं था। लेकिन जब वो उसको लेटर को खोल करके देखता है और उसमें देखता है कि 100 पैसोस तो नहीं है, 70 पैसोस है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इतना यकीन था कि भगवान से अगर 100 पैसोस उसने मांगे हैं तो भगवान ने तो उसे 100 पैसोस ही दिए होंगे। अगर यहाँ पर 70 पैसोस हैं तो मतलब 30 पैसोस जो गायब हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने ही ज़रूर चुराए होंगे, ऐसा वो मान रहा था, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वॉट मेड हिम एंग्री? वो गुस्सा हुआ क्यों? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेंचो वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उसमें 70 पैसोस थे, तो इस बात से ही वो गुस्सा हो जाता है। आपकी स्टोरी की एक लाइन में लेंचो बोलता भी है कि भगवान अगली बार जब आप पैसे देना तो मुझे डायरेक्ट देना, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बहुत बुरे हैं और वो चोरी कर लेते हैं, तो अगली बार आप पैसे मुझे डायरेक्ट ही देना। तो इसी के साथ आपके इंडेक्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कराऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो अगली बार जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग।